वशांग श्रुत दिव्ये नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। भक्तामर महाकाव्य का तीसरा पद्य। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्य क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। विबुधार्चित पादपीठ, देवों के द्वारा पूजित है पादपीठ जिनका, ऐसे हे जिनेन्द्र। विगतत्रपः, लज्जा से रहित, अहम मैं, बुद्ध्या बुद्धि के, विना बिना, अपि भी, स्तोतुम स्तुति करने के लिए, समुद्यतमति तत्पर हुआ हूँ। सो ठीक ही है, क्योंकि बालम बालक को विहाय छोड़कर अन्य कह कौन, जनः मनुष्य, जल संस्थितम जल में स्थित, इंदुबिंबम चंद्रमा के प्रतिबिंब को, सहसा अचानक, ग्रहीतुम ग्रहण करने की, इच्छति इच्छा करता है, अर्थात कोई भी इच्छा नहीं करता। टीकाकार कहते हैं, हे विबुधार्चित पादपीठ, हे विबुधार्चित पादपीठ, अहम मानतुंगः कवि, मैं अर्थात मानतुंग कवि, बुद्ध्या विनापि मतिहीनोपि, मतिहीन होते हुए भी, त्वाम भगवंतम त्वाम भगवान की, स्तोतुम समुद्यतमतिर्वर्ते स्तुति करने के लिए उद्यत बुद्धि का धारक हुआ हूँ। विबुधैश्चतुर्णिकायामरैः अर्चितं पूजितं पादयोः पीठं सिंहासनं यस्य स तस्यामंत्रणम। विबुध अर्थात चतुर्णिकाय के देवों के द्वारा अर्चित अर्थात पूजित है चरणों का पीठ अर्थात सिंहासन जिसका, वह यह उसका आह्वान है। समुद्यता मतिर यस्य सह, समुद्यत है मति जिसकी, ऐसा वह। कथम भूतोहम, कैसा हूं मैं, विगता त्रपा लज्जा यस्य सह, नष्ट हो चुकी है लज्जा जिसकी, ऐसा। बालम विहाय इति किम परित्यज्यान्य को मतिमान पुमान, उस बालक को छोड़कर अन्य कौन बुद्धिमान पुरुष, जल संस्थितम जल में, जले प्रतिबिंबीभूतम जल संस्थितम जल में प्रतिबिंबीभूत, इंदुबिंबम चंद्रमंडल को, चंद्रमंडलम सहसा रभसा सहसा शीघ्र, ग्रहीतुम उपादातुम ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, इच्छति वांछित इच्छति इच्छा करता है, न कोपि इत्यर्थः अर्थात कोई नहीं, ऐसा इसका अर्थ है।
इस काव्य में जो आशय छिपा हुआ है, हम उस आशय का संस्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य महाराज स्पष्ट करते हैं, हे भगवान, आप में पाया जाने वाला केवल ज्ञान कहाँ और मुझ जैसा अल्पज्ञानी कहाँ। फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए आपके गुणों का अनुरागी बन करके उद्यत हुआ हूँ। बस इतना ही भाव इस श्लोक के द्वारा सुस्पष्ट किया जा रहा है। बुध धातु में क प्रत्यय का संयोग करने पर बुध शब्द बनता है और वि उपसर्ग का संयोग करने पर विबुध शब्द बनता है। विबुध शब्द का अर्थ दो रूप में किया जा सकता है। बुध धातु जानने के अर्थ में प्रयुक्त होती है और वि उपसर्ग जो कि विशिष्टता का प्रदर्शन करने वाला विशेषणात्मक उपसर्ग है। अतः विबुध शब्द का अर्थ ज्ञानी, पंडित, विद्वान ऐसा होता है। देवों को भी विबुध कहते हैं। इस प्रकार पद्य में आगत जो विबुध शब्द है उसके यहाँ दो अर्थ है। जिस पर चरण रखे जाते हैं उस पीठ को पादपीठ कहते हैं। जिनेंद्र भगवान के पादपीठ की पूजा विबुधों ने की है, अर्थात देवों ने और बुद्धिमान जीवों ने जिनेंद्र भगवान के पादपीठ की पूजा की है। अतः जिनेंद्र भगवान का विशेषण हुआ विबुधार्चित पादपीठ। यह बात स्मरणीय है कि गुरु चरण जहां पड़े भूदर तीरथ गेह, सो रज मम मस्तक चढ़े भूदर मांगे ये। गुरुजनों के चरण रज भी तीर्थ के समान पूज्य होती है, अतः वह रज भी मस्तक पर लगाई जाती है। हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। पारसोला में गुरु महाराज का और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संघ का परस्पर मिलन हुआ था। दोपहर में जब गुरु महाराज ध्यान अवस्था का विसर्जन करके स्वाध्याय के लिए स्वाध्यायशाला में जाने के लिए तत्पर हुए, उन्होंने पिंछी उठाकर कायोत्सर्ग किया और वे उठकर खड़े हो गए। वर्धमान सागर जी महाराज गए, उस चरण भूमि मतलब जहाँ वो भूमि थी महाराज बैठे हुए, उस भूमि का स्पर्श किया और हाथों को अपने मस्तक पर लगाया। गुरु तो रत्नत्रय के कारण पूज्य है ही, लेकिन गुरुओं के द्वारा जिस भूमि पर बैठ करके ध्यान किया जाता है वह भी पूज्य हो जाती है। जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को रखने के कारण से पादपीठ भी पूज्य हो गया है। अतः विबुध अर्चित पादपीठ, इस प्रकार का कथन आचार्य महाराज कह रहे हैं। इसका अर्थ केवल सर्वज्ञ वीतरागी ही पूज्य नहीं है, केवल आप्त आगम और साधु ही पूज्य नहीं है। आप्त आगम साधुओं से सुसंस्कृत क्षेत्र भी पूज्य है। आप्त आगम साधुओं से सुसंस्कृत काल भी पूज्य है।
ये जिनागम की मान्य व्यवस्था है। तो यहाँ विभूतार्चित पादपीठ के द्वारा संसृत क्षेत्र, संसृत वस्तु, इन दोनों की पूज्यता को स्वीकार किया गया है। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने का संकल्प स्तोष्य इस पद के द्वारा कर लिया था। संकल्प की क्रियान्विति के काल में उनके मन में एक विचार आ रहा है, क्या मैं अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूंगा? अर्थात क्या जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए मैं समर्थ हूं? क्योंकि उन्हें तो अपनी असमर्थता का बोध भी है। वे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि संपूर्ण वाङ्मय के रहस्यों का ज्ञाता इंद्र भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए असमर्थ हुआ है। सहस्त्रनाम स्तोत्र के अंत में आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि स्तोता स्वयं इंद्र है और स्तुत्य स्वयं आदिनाथ जिनेंद्र है। सोचिएगा कि इस विशाल गुण समुद्र की स्तुति करने के लिए स्तोता अर्थात इंद्र भी समर्थ नहीं हुआ है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, मैं तो अल्पमतिमान हूं, मैंने जो स्तोत्र रचने का मानस बनाया है वह आश्चर्यजनक ही है। अब इस आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले शब्द को बताने के लिए आचार्य महाराज ने पद्य में किल इस अव्यय को रखा है। किल शब्द आश्चर्य को भी व्यक्त करता है, निश्चयतः, वस्तुतः, यथार्थ रूप से इत्यादि अनेक अर्थों का द्योतक है। यहाँ उसको आश्चर्य व्यक्त करने वाले अव्यय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अब इस अवस्था पर विचार करते हैं तो फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि असमर्थ होने पर भी आप स्तुति काव्य की रचना करने का उद्यम क्यों करने जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने की अभिलाषा को मन में रखते हुए अथवा अपनी असमर्थ अवस्था में भी स्तोत्र रचना करने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए आचार्य महाराज अपनी तुलना एक बालक के व्यवहार के साथ कर रहे हैं। एक बालक को जल में दिखाई देने वाला चंद्रमा का बिंब ललचाता है और वो उसको हस्तग्राही बनाने का प्रयत्न करता है। यद्यपि उसका प्रयत्न सफल नहीं होता, फिर भी सज्जन लोग उसका उपहास नहीं करते। अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करने पर लज्जा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जो कार्य जिसे रुचिकर लगता है वह अपनी शक्ति के अनुसार उस कार्य को संपन्न करने का प्रयत्न करता ही है। लज्जा, संकोच अथवा संशय को हृदय में स्थान दे करके कोई भी जीव किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। अतः इस पद्य में विगत त्रप ये विशेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रप का अर्थ है लज्जा। गम धातु है जिसमें त प्रत्यय का प्रयोग करने पर गत शब्द बनता है। गत का अर्थ है बीत चुका है, नष्ट हो चुका है, विलीन हो चुका है, जा चुका है।
उसमें वि उपसर्ग लगाते हैं तो विगत शब्द बनता है। भली भांति विशेष रूप से जो नष्ट हो चुकी है, क्या हुई है? त्रपा। त्रपा कहते हैं लज्जा को। तो नष्ट हो चुकी है लज्जा जिसकी, उसे विगत त्रप कहते हैं। यह विशेषण स्तोत्रकार ने स्वयं के लिए दिया है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति का आरंभ अपने को मिटा करके होता है। ये ध्यान रखना, ध्यान हमेशा मैं से आरंभ होता है और मैं पर समाप्त होता है, और भक्ति का आरंभ हमेशा तुम से आरंभ होता है और तुम पर समाप्त होता है। भक्ति में मैं को स्थान नहीं है और ध्यान में तुम को स्थान नहीं है। मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं वो शून्य ध्यान की बात कर रहा हूं। सबीज ध्यान, समंत्र ध्यान, साक्षर ध्यान, सविकल्प ध्यान की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो जिसमें लोकलाज है, अर्थात जो लोकलाज से त्रस्त हुआ है, ऐसा जीव कभी भी अपने अभिलषित कार्य का आरंभ नहीं करता। यदि आरंभ करता भी है तो मध्य में छोड़ देगा। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता उसे अपना कार्य पूर्ण नहीं करने देगी। भक्ति करना भी तो एक अभिलषित कार्य है। अतः भक्ति करने वाले को विगत त्रप होना ही होगा। विगत त्रप हुए बिना भक्ति का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो विगत त्रप शब्द के द्वारा स्तोत्रकार ने स्वयं के विनय गुण का ख्यापन किया है। और सबसे बड़ी बात, मैं शक्तिहीन होता हुआ भी कार्य करूंगा तो निश्चित है कि मेरा उपहास हो सकता है। अतः मेरा उपहास ना हो जाए इस संकोच से, या मेरा उपहास होगा या नहीं होगा इस प्रकार के संशय से यदि वो भक्ति कार्य छोड़ देते तो जिनेंद्र के प्रति उनका विनय ख्यापन नहीं होता। अतः विगत त्रप शब्द स्तोत्रकार के विनय का प्रतीक है। पूरे की पूरे श्लोक का जो मतितार्थ है, अर्थात तात्पर्य वह यह है कि ये नाथ, मैं मतिहीन होते हुए भी सभी प्रकार के संकोच का परित्याग करके आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मेरी ये चेष्टा उस बालक के समान है जो जल संस्थित चंद्र बिंब को सहसा ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है। जिस प्रकार बालक संपूर्ण संकोच का परित्याग करके अपने इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है, उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण संकोच का परित्याग करके आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। इस प्रकार ये तीसरा पद्य पूर्ण हुआ।